सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। फैसला ये किया है कि जब भी आप सिनेमा हॉल में जाइए तो ये सोच के जाइए कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सिनेमा हॉल के मालिक ही तय करेंगे कि आपको क्या चीज़ें खाने के अंदर ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है। और ऐसे में कुछ चीज़ों पे छूट दी है, लेकिन साफ तौर पे कहा है कि अब आप अपना खाना सिनेमा हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो लगातार पिक्चरें देखते रहते हैं, मूवी देखने आप सिनेमा हॉल जाते होंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि कोर्ट ने फैसला किया कि भाई आप अपने हिसाब से खाने को सिनेमा हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। इसको आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि भाई अपना खाना लोग डाल के ले जाते थे, वहाँ पर फेंक देते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए? आई थिंक कि जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लोगों को अपना खाना अलाउ नहीं करना चाहिए। बिकॉज लेट्स से अगर आप अपने घर पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं एंड वो अपना खाना लेकर आए अपने साथ और उसके बाद वो वेस्ट भी आपके घर पे फैलाते हैं तो आपको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा। सेम गोज़ फॉर दी ओनर्स ऑफ थिएटर्स एंड वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप अपना खाना लेकर जाएँ और उसके बाद उसका भी आप सारा कूड़ा वहीं फैला देंगे तो वो चीज़ एक अच्छा मैसेज नहीं देती है एंड वो उन थिएटर्स के लिए भी हाइजीनिक भी नहीं है। तो आई थिंक कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है। अच्छा, एक तरीके से आप इसे समझें तो आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर आप अपना खाना लेके चले गए। आपने कहा कि भाई हम तो रोटी तो लाए हैं, सब्जी आप दे दीजिए। तो शायद ये स्थिति बन जाती है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई सारी जिम्मेदारी ऑनर की है। वो देखेगा कि आखिर आप घुस रहे हैं तो खाने पीने की जिम्मेदारी वो तय करेगा। कोर्ट ने जो भी फैसला लिया आई थिंक वो बिल्कुल सही है बिकॉज सिनेमा हॉल्स वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हैं। जैसे अभी आपने बोला जैसे कोई जलेबी लेके चला जाए और वहाँ पे किसी सीट से अपना हैंड वाइप कर दे तो ओनर के डिस्क्रिशन पे रह जाता है पूरे क्लीनलीनेस का ध्यान रखना। और अगर इतना ही वैरायटी चाहिए देन बिफोर एंटरिंग द सिनेमा हॉल वो प्रॉपर अपना रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में जो जगह जिस चीज़ के लिए है उस जगह पे वही काम होना चाहिए। सिनेमा हॉल्स दे आर कम्प्लीटली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। आई नो वहाँ पे खाते मूवी देखते देखते पीपल अपना खाना भी इंजॉय करते हैं बट ऐसी चीज़ें ले जानी चाहिए जो ओनर को बाद में प्रॉब्लम ना दे क्लीनलीनेस का ध्यान रखने के लिए। जैसे हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं या गेस्ट आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें सर्व करें बी लंच डिनर और ब्रेकफास्ट। अगर वो ही हमारे घर खाना लेकर आ जाते हैं दैन इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस एज होस्ट बिकॉज वो हमारे गेस्ट हैं। तो अगर वो खाना लेकर आ जाते हैं तो वैसे ही अगर हम ओनर्स के शूज़ में रह के देखें तो वो सेम प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया उदाहरण आपने दिया मुझे। ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आप गई हो मूवी देखने और आपने सोचा होगा चलिए मैं अपने सामान ले जाती हूँ, वहीं खाऊंगी वहीं? नहीं, बट द पॉइंट इज कि अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से सिनेमाज में मिलते ही है खाना, बट अगर वो एक्चुअली प्रोवाइड करना चाह ही रहे हैं कुछ, तो द पॉइंट इज कि या तो वो किसी आइडियाज बिजनेस आइडियाज के साथ आए, ऑफर्स के साथ आए जिससे एप्लीकेबल लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा एज वेल एज उनका बिजनेस नहीं होगा। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ कि काम भी हो रहा है उनका सिनेमाज वालों का एंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बहुत एप्लीकेबली लाइक खा सकते हैं। एंड द पॉइंट इज कि अगर द पॉइंट वो घर से भी ला रहे हैं तो दे कैन मेंटेन इट राइट। वो पहले भी मेंटेन करते ही थे बट दे कैन मेंटेन इट राइट नाउ ऑल्सो। कुछ लिमिटेशंस डाल दो कि आप घर से कुछ करी आइटम्स नहीं ला सकते या लाइक ड्राई आइटम्स, बट यू कैन डू ब्रिंग इट बट लाइक इन अ लिमिटेशन। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक आप वो जैसे वी कैन नॉट वाइप ऑफ थिंग्स, get tissue papers from your house, provide a tray जिसमें they can dispose it off, so it will be beneficial for both. अच्छा, कई बार लोग ये बात करते नजर आते हैं कि भाई हम मूवी देखने गए तो जितने का टिकट नहीं उससे ज़्यादा तो हमने फूड में खर्च कर दिया। तो आपको लगता है कि कम से कम इस टाइप से जो पीवीआर्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, उनको थोड़ा से रेट कम करने चाहिए फूड से, जिससे लोग जो है वो घर से कुछ लाने का सोचेंगे ही नहीं, वहीं पे खा लेंगे? एक्चुअली मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज़ के, बट ये जो पॉइंट अभी आपने बोला है ये थोड़ा मैं सोचती हूँ क्योंकि अब सब तरह के लोग हैं। कुछ काफ़ी मिडिल क्लास से भी कुछ कम होते हैं जो जैसे महीनों में या फिर सालों में एक आध बार जा पाते हैं। तो उस टाइम पे अगर वो कुछ परचेज़ करके अपने से कुछ ऐसे मूवी देखते हुए इंजॉय नहीं कर पाते अच्छे से तो मतलब थोड़ा वो नहीं रहता है, मतलब अच्छा भी उनको भी नहीं लगता होगा कि हम गए इतने टाइम बाद जाते हैं कुछ ले भी नहीं पाते। मतलब जैसे कोई फैमिली है बच्चों को कुछ इंजॉय करवाना चाहते हैं नहीं करवा पा रहे। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा होना चाहिए, मतलब एक रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए कि एटलीस्ट सारे हर टाइप के पीपल जो है इंडिया में वो अफोर्ड कर सके उस चीज़ को, जितना भी जो भी वहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस अवेलेबल है। और बाकी जो ले जाने की बात है सिनेमाज में फूड एंड बेवरेजेस वो होना चाहिए, जैसे अभी इसने बोला कि एक लिमिट तो चाहिए अगर अलाउड करते हैं
एक लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई खाना पानी सारा उठाकर अपना ले गया है वहाँ पर, बट एक लिमिट तक कर सकते हैं वो, अगर उनकी चॉइस है। पूरी मैं कुछ नहीं कह रही ऐसे, बट बाकी एक थोड़ा रीजनेबल रेट होना चाहिए क्योंकि काफ़ी महंगा होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब आप फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते हैं और सामने लिखा आता है इंटरवल, और तब एक दूसरे का चेहरा देखा जाता है कि कौन जाएगा अब बाहर और कौन पैसे खर्च करेगा, क्योंकि पैसे तो बहुत जाने वाले हैं। तो कैसे तैयारी करते हैं उस सब? That's a contribution between the friends, that how they contribute to the meal. But I feel that every person watching a movie has a different perspective of their view, because everyone has a different point of view. It is not that people don't want to enjoy their meal, enjoy their own meal, not only the movie food courts but also the other meals coming from the home. So that's a negative point, that the people make a messy thing around the theaters, and it is a responsibility of PVR cinemas and the owner to clean up that. So I think the people should change their mindset, that they should I think don't create a mess over there like curry and all. They if by chance, by mistake, everyone has faults in that, they should also carry a tissue so that they can wipe it out. But I think the food courts, the movie food courts which are rendering, they should also give a variety of people variety of foods, like different dishes, to eat them and enjoy their meal. And I think this is not in every cinema or PVR. So I think the decision is right, but there should be a good that people should can take their own meal in the PVR cinemas. अच्छा, आखिरी बार कब गए थे आप मूवी देखने? आखिरी बार थोड़े महीने पहले। तो घर से कुछ लेके गए थे? नहीं वहीं पे लिया था। हाँ जी। तो जब ले रहे थे तो कई लोगों ने क्योंकि इस बात को रखा कि बेसिकली पीवीआर में लोगों को ले जाने की वजह भी ये होती है कि रेट्स बहुत हाई होते हैं। लोग इसलिए भी ले जाते हैं कि उनको लगता है कि हम खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम ले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि शायद रेट्स अगर कम किए जाएं तो बहुत हद तक ये सब चीज़ों पे लगाम लगाई जा सकती है? हाँ, अगर थोड़े रेट्स कम हो ताकि नॉर्मल पब्लिक भी बाय कर सके। पर मेरा ये मानना है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन है वो बहुत सही है मानना है, क्योंकि कंपनी जो थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस हैं उनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, उनको भी अपना पैसा कमाना है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जो कोर्ट का डिसीजन है वो बहुत सही है। अच्छा, आप कब गई थी लास्ट टाइम मूवी? 2 साल। 2 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद जाना नहीं हुआ? कोविड के बाद। अच्छा, आपको लगता है कि सही है कम से कम अपने यहाँ से फैसला ले, मतलब अपने यहाँ से कुछ लेके ना जाया जाए, वहीं पे जो मिलता है वो सही है? कोर्ट का जो फैसला है उसे आप कैसे देखती हैं? कोर्ट ने डिसीजन तो सही लिया है, लेकिन मूवी थिएटर में हर तरह के लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं और थोड़े मिडिल क्लास भी आते हैं। तो उनके लिए रेट्स थोड़े कम कर देने चाहिए। जो टिकट से भी फिर महंगा होता है खाना जो, तो वो उन्हें रेट्स फिर कम करने चाहिए ताकि सब अफोर्ड कर सके। और ये भी एक्सेप्शन होना चाहिए कि कुछ लोग अपना खाना लेके जा सकते हैं, बट वो मेस ना क्रिएट करें और मतलब क्लीनलीनेस में। क्या नाम है? वंश। वंश, मूवी देखने लास्ट टाइम कब गए थे? 1 जनवरी एवटार। अभी गए थे? Yes. मूवी कैसे लगी? Asking me, I found that movie quite interesting. It was like after a lot of time, I found such a movie which is quite interesting, which is maintaining its decorum, and also hall qualities are also good, as everyone is telling their opinions. I found that hall quality is quite good, and as Supreme Court has passed their orders, I found that if price are reasonable and quality and quantities are up to mark, then there is no problem in that. Because many people found that price are not reasonable and qualities and quantity are not. अच्छा, कभी कोई जानने वाला या कभी आप ही या आपके फ्रेंड्स जो हैं, कभी उन्होंने कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, लेकिन मैंने चिप्स ले लिए हैं, दूसरे कहा मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, तो वहीं चल के खाएंगे, ऐसा कभी हुआ है? No, actually not like that. Actually, interval is the main part. When you heard the word interval, भूख भी लगती है ना? actually it happened at that time. It happens it mainly because interval. They also show it in such a way that interval. Now we have to have something. Now we have to go out. Now we have to have, and mainly at that food court only. When we are coming movie, main interest is that interval is coming. We have to have something. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। यानी साफ है कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि सिनेमा हॉल के मालिक ये तय करें कि आखिर दर्शकों को क्या अंदर ले जाने की परमिशन है और क्या नहीं, और उसी आधार पर रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार किया जाए। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ तक।